चीजों को पाना है। जैसे साहब ने उस चीज को बड़ा अपने अंदाज में समझा क्या है कि मैं मेरे शरीयत के पीर सूफी मजीदुल हसन है, तरीकत के पीर मलंग बाबा है, मारिफत के पीर सिराज शाह और हकीकत के पीर गफूर बाबा है। तो ये 4 मकाम पे जाना है, लेकिन उसे कहते हैं कामिल पीर। जो ये चारों मकाम एक ही में दे दे। तो हमने उससे बैत ली, उसके हाथ पर अपने आप को बेचा। बैत का मायने क्या होता है? बेचना। हमने उसके हाथ पर बैत ली, यानी हमने उसके हाथ में अपने आप को बेच दिया। और हमने क्या बेचा? तन मन धन। अब ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी से निकाल दो, आपके पास क्या बचेगा? तन मन धन। धन से अभी मुराद जाएंगे तो लोगों का ख्याल इसी पर आता है। ये उस धन की बात ही नहीं हो रही है साहब। ये धन हो रहा है जो आपने सलासिल में कमाया है या कमाओगे। कौन सा धन? इरफान का धन, राजो नियाज का धन। तो अपने पीर के हाथों पर जब अपने आप को बेच दिया, तन मन धन वार दिया, उस पर सब कुछ उसके हवाले कर दिया हमने, तो उससे हमें सीखना है। अगर वो कमाल की मंजिल पर है, देखा जाए तो अब हकीकी उसका कुछ और है, वो अंदाज कुछ और है, बात कुछ और है। अब वो खुलने बैठू तो फिर बात कुछ और ही बनेगी। तो लेकिन एक पहलू और एक मुद्दा जब बैठा है तो उसे समझो। तो जिस पीर के हाथों पर बैठ लिए वो चारों मंजिल तक आपको पहुंचा सकता है और पहुंचा देगा। तो शरीयत, आपकी जिंदगी में शरीयत का क्या मकाम है? देखो, जो आम शरीयत है वो माँ बाप ने सिखा दी है, वो उस्तादों ने सिखा दी है। अब पीर के पास कौन सी शरीयत सीखना है? जो रसूल अल्लाह की शरीयत है, जिसको आज आलिम दीन ने छुपा कर रखा है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज आप फेसबुक खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप यूट्यूब खोलो या कोई भी चैनल खोलो, आज के जो चल रहे प्लेटफॉर्म, तो उस पर आपको आलिमों की बहस मिलेगी। तो आज क्यों वो बहस कर रहे हो? क्यों? क्योंकि एक दौर ऐसा गुजरा है, उस दौर में ऐसे कोई मामलात नहीं थे। जैसे अभी रहीम शाह ने कुछ कह दिया और रहीम शाह ने वो जुमला गलत कहा, मिसाल के तौर पर, साहब बुरा मत मानना, एक मिसाली तौर पर रहीम शाह ने वो जुमला गलत कह दिया। अब मैं रहीम शाह से बहुत दूर रहता हूं, तो उनसे अब मेरा रास्ता कैसे होगा? आज का दौर है तो भाई फोन लगा दूं, क्या शाह साहब क्या बोल रहे? लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है ना जब ये सब चीजें, ये सहूलतें नहीं थी, क्योंकि हमने भी वो दौर देखा है। जब ये मोबाइल नहीं था, हमने वो दौर देखा है। तो वो वक्त पे राब्ता करने के लिए हमें खुद जाना पड़ता था। हम यहाँ से सूरत जाते थे, हम यहाँ से जहाँ पर भी बुजुर्ग का ठिकाना है वहाँ तक हम पहुँचे साहब, टिकट लेके पहुँचे, बिना टिकट जैसे भी पहुँचे। तो अब उनसे राब्ता कैसे होगा? नहीं होगा। तो राब्ता कब होगा? जब या तो वो हमारी तरफ आवे या हम उनकी तरफ जावे, या वो किसी और जगह पर हम दोनों आमना मुलाकात हो जाए। तो मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ, साहब आपने उस दिन ये कहा, ये गलत बात है, मैंने सुना आप, क्योंकि होटल पे मैंने देखा तो नहीं हूँ। आज तो चलो ये यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो डाला तो आदमी प्रूफ दिखा देगा, बोले साहब आपने ही कहा था, ये देखो आपने कहा। अभी तो ऐसा माहौल हो गया है। वो डम में कैसे पकड़ते थे? अरे साहब मेरे बच्चे ने बताया, आपने ये कहा, आपने ये गलत जुमला कहा, तो फिर उसकी इस्लाह हो सकती थी। अगर मैं गलत हूँ तो वो बताते नहीं साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा है, मैंने ऐसा कहा, ये बात ऐसी है, तो इस बात दुरुस्त हो गई। या अगर वो उन्होंने वाकई में ही गलत कहा तो मैं उनकी इस्लाह कर दूंगा। दोनों तरफ बात इस्लाह की, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो इस्लाह करना चाहते थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। अब इस्लाह देखो साहब, 2 लोगों में ना इत्तेफाकी हो रही है तो 2 में से एक की, क्योंकि एक गलत होगा, दोनों तो गलत नहीं हो सकते। जैसे अभी किसी बात पर मेरी और साहब की कोई बहस हो गई
तो वो बात पर उसका जब फैसला निकलेगा, या तो साहिब गलत निकलेंगे या मैं गलत निकलूंगा, है ना। जब कोई मुद्दा छिड़ा और उस पर बहस हुई, तो अगर मैं गलत निकला और वो दुरुस्ती हो गई तो मेरी इस्लाह हो गई, और ये गलत निकले और इनकी दुरुस्ती हो गई तो इनकी इस्लाह हो गई। तो लोग इस्लाह करते थे। अब वो लोग मौजूद नहीं है। इस्लाह करना मतलब एक इल्म पहुंच जाता था। एक बात अटकी थी जो समझ नहीं सुधारा आ रही करना, थी, सुधार हो गई। अपनी बात का, क्लियर हो अपनी गलत फहमी का सुधारा करना। लोग इस्लाह करने जाते थे। मुझे 3-4 सवाल है मेरे पास। हाँ। अभी हम लोग भी गए थे ना उनके पास, फिर वसल साहब के पास, फिर एक बात का इस्लाह करने। तो हमारे बड़ों से ही हम, जैसे अभी हम भी कोई सवालों में उलझते, जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाता, तो हम अपने बड़ों से राब्ता करते, जो वहां तक पहुंचे हैं, हम उनके पास जाते कि साहब हमसे ये बात समझ नहीं आ रही, अभी इसको समझाओ, इसका खुलासा करो। तो इससे हम छोटे नहीं हो गए, हमें सीखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गलती हमसे कुछ हो रही है, हमें कुछ खामी है, कुछ जगह हम में खाली रह गई है, वो हम जाकर भर रहे। जैसे आपा ने कहा ना, हम तो खाली कटोरा है, पूरा भरा नहीं है साहब, तो जहाँ जहाँ मिल रहा है भरते जा रहे। बेशक बेशक। तो आज का जो दौर चला है ना साहब, ये आज आलिम वो सारी हदीसें निकाल रहे हैं पीर के। मैं नीचे रख के बोला ना, जब हाँ पीर से आप राब्ता करोगे, और जैसे अभी साहब ने कहा कि पहले के बुजुर्ग, तो मैं आपको कहीं और नहीं ले जाता हूँ, सीधा लेके चलता हूँ दिल्ली निजामुद्दीन औलिया पर। हजरत निजामुद्दीन औलिया, आप तो कामिल वली हैं, कामिल है ना। लेकिन एक दिन आप अपने मुरीद हजरत अमीर खुसरू को कहते हैं कि बू अली शाह की महफिलों में जाके बैठा करो। क्या कह रहे? कितनी बड़ी बात है, देखो समझो बात को। यहाँ राज है, और इस बात को गहराई में लो और कोशिश करो समझने की। बू अली शाह की महफिल में जाके बैठा करो। तो आप जब पीर की इजाज़त मिली तो अमीर खुसरू पहुंच गए हजरत बू अली शाह की महफिल में। बू अली शाह की महफिल चल रही थी, आप बैठे थे। कौन है रे तू? बोले सरकार अमीर खुसरू हूँ। किसका मुरीद है? बोले निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। बोले कौन है वो? कौन है वो? बोला ऐसे किसी वली को मैं नहीं जानता। तो अमीर खुसरू परेशान। देखिए ये तरबियत, ये तालीम कि पीर कैसे आजमाता है और क्या जब नवाजा है उसकी पहचान दिलाने के लिए। अब इस बात को जब आगे सुनोगे तो समझ आएगी। क्या कह रहे बू अली शाह? ऐसे किसी वली को मैं नहीं जानता। तो अमीर खुसरू परेशान है, यार ये क्या बात हो गई। भागे भागे फिर पहुंचे, पानीपत से दिल्ली पहुंचे। फिर अमीर खुसरू की बारगाह में बोले सरकार ऐसा मामला हो गया। वो तो साफ कह रहे हैं कि वलियों की फहरिस्त में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया नाम है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। बोले सरकार ये क्या बात हो गई? परेशान। बोले ऐसी बात है। बोले अब जाना और कहना कि बोले साहब मुझे वलियों की महफिल में ले चलो, मैं पहचान के बताऊंगा कि मेरा पीर कौन है। बोले अच्छी बात है। फिर वो पहुंचे, फिर महफिल चल रही थी। महफिल चलते चलते कौन है रे तू? बोले सरकार अमीर खुसरू। किसका मुरीद? बोले निजामुद्दीन औलिया। मैं ऐसे किसी वली का नाम ही नहीं सुना, ऐसा कोई वली है ही नहीं। तो बोले सरकार एक काम कीजिए ना, मुझे वलियों की महफिल में ही ले चलिए, मैं पहचान लूंगा मेरा पीर कौन सा है। तो लेके चले। पहले तबक पर पहुंचे तो सारे वली बैठे थे। देखिए वलियों के भी मकाम है। जब पहले तबक पर पहुंचे सारे वली बैठे थे। बोले देख इसमें से कौन है? तो चारों तरफ नजर मारे, बोले इसमें से कोई नहीं है। दूसरे तबक पर पहुंचे, वहाँ वलियों की फहरिस्त बैठी है, वलियाँ बैठे तबा। बोले पहचान इनमें से कौन है? बोले इनमें से भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते छठी तबक तक पहुंचे। कहाँ तक? छठी तबक पर पहुंचे। बोले अब इसमें से पहचान। बोले इनमें से भी कोई नहीं है। तो बोले भाई इसके आगे तो मेरी भी हद नहीं है। कौन कह रहे? बोले इसके आगे अब मेरी भी हद नहीं, 7वीं तबक पे जाना। तो आप कैसे पहचान होगी?
तो बोले सरकार अब तक मैं आपका हाथ पकड़कर चल रहा था 6 तबक तक, आप एक काम कीजिए, आप अब मेरा हाथ पकड़िए, चले हम चलते 7वीं तबक। 7वें तबक पे लेके चलते। जब 7वीं तबक पर पहुंचे तो या आशिक और माशूक 2 ही जन बैठे थे, मुहिब और महबूब भी बैठे थे। क्या बात है। 7वीं तबक पर सिर्फ मुहिब और महबूब बैठे थे। हाँ, तो ये पर्दे की बात है। हाँ, तो बोले ये है महबूब इलाही। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि पीर किस तरह से नवाजता है और कैसा देता है। क्या बात है, वो दिखाना था उनको, उनकी अपनी जो उनके अंदर कुव्वत थी वो नहीं, इल्म था, तो वो इल्म कराने के लिए यार ने भेजा कि तेरी रसाई यहाँ तक है। हाँ, रसाई यहाँ तक है। ये सारे मामले होते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे साहब ने फिर दूसरी बात कही, दमदार बेड़ा पार, या मेरे मुर्शिद करम सरकार, दमदार बेड़ा पार। कि इल्म की जब बात होती है कि मैं शरीयत का ही दे सकता हूँ, तरीक़त का नहीं दे पाऊँगा, लोग मुरीद हो रहे, खाली आ रहे जा रहे, जिक्र कोई बता रहा नहीं, तो मैं साहब को साहब के गांव ले चलता हूँ। इनके पास ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज। तो सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज, आप हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, सुभान अल्लाह। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी कौन? निजामुद्दीन औलिया के खलीफा, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत में बंदा नवाज आए। बंदा नवाज 36 साल, कितने साल? 36 साल हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत में, अभी तक मुरीद नहीं बनाया साहब, अभी तक मुरीद नहीं बनाए। 36 साल वो पीर को खाना बना के दे रहे, पीर के हर काम कर रहे, कपड़े धो रहे, ये कर रहे, पीर ने बोला ये कर, वो कर, ये लेके आ, ये कर, जो भी काम दे रहा है पीर वो करे जा रहे। अब 36 साल होने के बाद एक दिन बाप बैठे हुए और आना हुआ लाडले मशाइख का। तो लाडले मशाइख आए जब आपकी बारगाह में हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की, तो बोले आ गया बेटा? बोले हाँ। बोले चल तैयारी करते को मुरीद बनाना है। तो आपने जोहर में मुरीद बनाया, क्या करे? जोहर में मुरीद, जोहर में हजरत लाडले मशाइख को मुरीद बनाए और असर में खिलाफत दे दी। खिलाफत दे दी असर में। कितने पल, कितना फर्क है? सिर्फ 4 घंटों का। जोहर और असर में 4 घंटों का फर्क होता है। तो जोहर में मुरीद बनाया और असर में आपने देख लो ना, हो गया जान, खिलाफत दे दी। जब खिलाफत हो गई तो बंदा नवाज का माथा ठनका, बोले यार ये आया। और हजरत लाडले मशाइख शेख थे जात से और बंदा नवाज सैयद थे। तो बंदा नवाज के माथे में, दिमाग में ठनका कि मैं सैयद ज़्यादा और 36 साल से इनकी खिदमत कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को मुरीद ही नहीं करे, मेरे को मुरीद ही नहीं करे। और ये आया जोहर में इसको मुरीद बनाया और असर में खिलाफत भी दे दिए। बोले ये क्या बात है? ये तन गए। तो कुछ ऐसे मामले हुए, बोले चल रहे बंदा नवाज ये काम कर। तो वो काम करने के बजाय ना वो काम में अड़चन डाल दिए बंदा नवाज ने। बोले नहीं कर दूंगा मैं। बोले तुम, मैं सैयद हो के मेरे को मुरीद नहीं बना रहे। तो जब अड़चन डाले तो आपने उठाया सब्बल और सर पे ही दे दिया। किनके? बंदा नवाज के। जब सर पे दे दिया, सर पकड़ के बैठे और जब होश आया तो कदमों में गिर गए और माफी तलाफी कर ली। सारे नजारे मिल गए, कदमों में गिर के माफी तलाफी करे। और माफी तलाफी करने के बाद आपने मुरीद बनाया। वो माफी तलाफी किस चीज की थी? क्योंकि बंदा नवाज को अपने सैयद होने की आना थी। और ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को पता था। तो जब तक वो अना नहीं निकाले आपने मुरीद ही नहीं किया।
और आज तो तुम लोग खुशनसीब हो यार, आ रहे हो आधे घंटे में रस्म करके बन जा रहे हो, बन जा रहे, चले जा रहे। तो आप मुरीद नहीं बन रहे, पहली बात ये समझ लो। अब इस मकाम पर आता है, अब आप बोलते हो ना कि हमें पीर से मिला नहीं, खाली डब्बा है, आता ही नहीं, ये करता नहीं, ये पढ़ाता नहीं, ये सिखाता नहीं, है ना, हमारे ध्यान में आता। तो कहाँ से सिखाएगा? क्योंकि वो सिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मुरीद को। और जब हम पीर की बारगाह में जब हम बैत होते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी निस्बत में आते हैं, उसके मुरीद नहीं बनते। निस्बत में आते क्या होता है? निस्बत। निस्बत में आना यानी निस्बत यानी सोबत में रहना। सोबत में रहना। अभी हम बैठे हैं इधर, ये सोबत का ही तो खेल चल रहा है। मैं बयान दे रहा हूँ, आप सब मेरी सोबत में हो, मेरी सुन रहे हो, तो मेरी सोबत में हो, मेरी निस्बत में हो। तो आप अभी तक पीर की निस्बत में हो और आप कह रहे कि सारे मंजिल मिल जाए। अरे पहले अपनी मुराद तो तलाश कर, तभी तो मुरीद बनेगा। जब अपनी मुराद की तलब करेगा यार से, तब वो, जब देखो साहब इसमें वहां भी पहुंचा दिए कि मतलूब और मैं मुहिब और महबूब, हाँ वहां भी तुमने रोक दिए बात को। ये पर्दा है, हाँ? समझा क्या अमन? जरा ध्यान से बातें सुनो यार। मैंने इशारा कर दिया, समझना तुम्हारा काम है। मैंने दिखा दिया कि भाई यही दरवाजा, पर्दा हटाना तुम्हारा काम है, भाई अंदर का नजारा देखना है कि घर कैसा है, देख लो पर्दा हटा के। 7वें तबक में कौन बैठा है? सुभान अल्लाह। तो पीर के पास जितना है वो तो देगा, और जितना जो नहीं है वो दिलाएगा। इसीलिए कहा गया है कि पीर का मुरीद फकीर का तालिब। अब यहाँ बात समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कबीरदास जी का एक अशार सुना है, एक दोहा सुना है, जैसे अभी भी वापस सुना देता हूँ कि हद तपेसो औलिया, हद तपेसो औलिया, अनहद तपेसो पीर। जो हद अनहद दोनों तपे, वाको नाम फकीर। सुभान अल्लाह। तो पीर है ना आपका, आपके लिए सिर्फ पीर है, लेकिन वो मंजिलों पे अगर वो उसने फकीरी तक पहुंच गया है, अल्लाह, फकीरी से मुराद के अल्लाह का फकर। अब ये फकीर नहीं जो आके कलाम पढ़ के जा रहे, 1000-2000 ले रहे, लूटने पे खाली जिसकी महफिल में बैठे उसका ही गाना गा रहे हैं, तो ये वो फकीर नहीं है। असल फकीर उसे का है, क्योंकि हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का एक लक़ब है अमीरुल, क्या ये आपका लक़ब? फकीर, सैयदुल फुकरा। सैयदुल फुकरा से मुराद फकीरों के सरदार। तो मौला सिर्फ एक तरफ के नहीं है, फकीरों के भी सरदार आप ही है। सुभान अल्लाह। फकीरी की भी सरदारी आप ही के पास है। तो फकीर से मुराद, जब आपके पीर अगर फकर तक पहुंच गया है अल्लाह के, क्योंकि फकीर से मुराद है अल फकरो फकरी वल फकरो मिन्नी, फकीर का फकर अल्लाह है और अल्लाह का फकर फकीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर का फकर अल्लाह है और अल्लाह का फकर फकीर है। क्यों? क्योंकि फकीर ऐसे नहीं बनता कहने से। ये 4 चीजें जब उसमें आती है, जब वो फकीर बनता है। अब वो 4 चीजें क्या? पहली चीज फाका कशी, यानी फकीर का पहला लफ्ज है फे, फाका कशी। जब वो फाका कशी से मुराद, अभी इसमें बहुत सारी चीजें है, खाली पेट को भूखा मारने का नाम फाका कशी नहीं है। नहीं तो आदमी बोलेगा यार मैं तो रोजे रख ले रहा हूँ, रमजान के भूखा रह ले रहा हूँ, वैसे 3 दिन भूखा रह सकता हूँ, तो मैं फकीर के फे तक पहुंचा। तो भूखे रहने का नाम फाका कशी नहीं, उसको भूखा मारना, वजूद के उस हिस्से को, जिस हिस्से को भूख लगी हो, सर से लेके पांव तक में जो हिस्सा है, उस हिस्से को भूखा मारना अगर सीख गए तो आप फकीर के फे पे पहुंचे। और दूसरा अल्फाज है काफ, कनात, कम खाना, कम रहना, कम बोलना, कम गुफ्तन, कम खुर्दन, कम सोख्तन, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। ये हुनर आप में आ गया तो आप कनात की मंजिल पर पहुंचे, आप
बुराइयों से दूर हो जाएंगे, आप बुराइयों से बचने सीख जाओगे। और तीसरा अल्फाज है ये से हर वक्त याद इलाही में रहना। और चौथा लफ्ज है रे, अपनी रियाजत में रहना। तब जाकर आप फकीर बनोगे। जब आप याद इलाही में हमेशा रहोगे तो वो आपकी रियाजत तय कर लेगा कि आपकी हद कहां तक है। तो वो फकीर है, तो उसने कुर्ब इलाही को पा लिया। जैसे कहते हैं ना आलिम, एक आलिम है वो अमल कर सकता है, आलिम है वो पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है ना। अभी जैसे मैं आलिम बन गया तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ना सीख लिया, तो मेरे पास कोई आएगा, जैसे अमान आ गया तो मैं अमान को पढ़ना सिखा सकता हूं, तो मुझे इल्म है, तो मैं आलिम हूं। दूसरा होता है आमिल। आमिल वो है जो अपने इल्म से अमल करके सामने वाले का काम कर दे, अमल करे वो, फिर वो तावीज गंडे जो भी अमल में चल रहे अमलियात, या फिर एक ये हो गया। दूसरा पहलू उसका ये हो गया कि भाई बैठ और छिल्ला काट, 40 दिन का काट, ने इतने दिन का काट, ये जगह पे बैठ, इतने ही वजह बैठ, सब फिर वो अमल के तरीके से छिल्ला काटना, ये काटना, वो अमल में आ गया, तो वो बन गया आमिल। अब तीसरा बनता है कामिल, जो कमाल तक पहुंच गया, जो कमाल तक पहुंच गया। कमाल तक पहुंच गया तो वो आपको कमाल की मंजिलें सब दिखा सकता है। उसे फिर ना सूर्य पढ़ के फूंक कर कुछ करना पड़ेगा आपको, ना तावीज लिख के देना पड़ेगा, बस उसने जबान से कह दिया तो तुम्हारा काम होना।